बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपको होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। टोरंटो 360 PSL स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कल से हमने सिलसिला शुरू किया कि जब मैच ख़त्म हो जाए तो उसके बाद अपडेट आपको दें कि किस प्लेयर ने, किस टीम ने कितना स्कोर किया, कौन जीता कौन हारा। तो जो लोग, क्योंकि यहाँ पे 4 बजे मॉर्निंग में कनाडा में जो है वो मैच शुरू होता है, तो जो लोग नहीं देख पाते हैं, सो रहे होते हैं, तो उनको कम से कम छोटे से वक्त में आपको अपडेट मिल जाए। वैसे स्पोर्ट्स राउंड अप जो है टोरंटो 360 टेलीविजन चैनल पे नईम साहब आपके लिए पेश करते हैं, और वो मोस्ट प्रॉब्ली हफ्ते में 2 दिन पूरा राउंड अप जो है PSL का आपको पेश करेंगे। और कल मैं कोशिश करूंगा कि उनके साथ भी थोड़ी सी बातचीत हो जाए ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। 4 बजे जो मैच आज शुरू हुआ, अब वो मैच था कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। बड़ी ज़बरदस्त दोनों की कारकर्दगी रही, और कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो ऑन द पेपर बड़ी ज़बरदस्त टीम है, और उन्होंने आज कारकर्दगी दिखाई भी इस तरह से। पेपर पे नहीं दिखाई, बल्कि आज उन्होंने ग्राउंड में कारकर्दगी दिखाई। 206 रन बनाए, 5 खिलाड़ी आउट। बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के कप्तान हैं, उन्होंने टॉस जीतकर पहले जो है वो बैटिंग की दावत दी। जनरली देखें तीनों मैचेस जो हैं उनमें पहले जो है टॉस जीत के बैटिंग की ही दावत लोगों ने फील्ड करना जो है मुनासिब समझा। पिच को देखना चाह रहे थे, फ्रेश पिच थी, वो देख रहे थे कैसा बिहेव करती है। लेकिन ज़बरदस्त कारकर्दगी बैटर्स की, ओपनिंग बैट्समैन की, जेसन रॉय और सऊद शकील की। 157 रन की पार्टनरशिप पहली विकेट के लिए उन्होंने की। जेसन रॉय ने 75 रन बनाए 48 बॉलों पे, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे, और स्ट्राइक रेट उनका 156.52। सऊद शकील ने भी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई, उनको नया रोल जो है एज एन ओपनर दिया गया, और वो ज़बरदस्त उन्होंने उसमें कारकर्दगी दिखाई। 74 रन उन्होंने बनाए 47 बॉलों पे, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के थे। इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 157.44 है। रेलो रूसो जो कि कप्तान हैं कोयटा ग्लैडिएटर के, 14 रन बना सके 7 बॉलों पे, 1 चौका और 1 छक्का, 200 उनका स्ट्राइक रेट है। रथरफोर्ड ने 20 रन बनाए 13 बॉलों पे, 3 चौके, और ख्वाजा नाफे नौजवान बैट्समैन 6 रन बना पाए वो 3 बॉलों पे, और मोहम्मद वसीम ने 4 रन बनाए और 2 बॉलों पे 1 चौका था उनका। सरफराज अहमद ने कोई रन नॉट आउट रहे। एक्स्ट्रास 13 थे, लेग बाई के 6, 9 बॉल का 1 और वाइड के 6 रन। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो ल्यूक वुड जो है उन्होंने 4 रन बनाए, 4 ओवर्स में 39 रन दिए, 1 विकेट ली, उनकी इकॉनमी 9.75। और मोहम्मद जीशान जो कि अंडर 19 के फास्ट बॉलर थे और दराज कद बॉलर हैं, अच्छी कारकर्दगी, 4 ओवर्स में 38 रन दे के 1 विकेट उन्होंने ली। आमिर जमाल जो कि बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी थी, उन्होंने 2 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया के दौरे में, लेकिन यहाँ पे उनसे 2 ओवर्स करवाए गए, 29 रन दे के उन्होंने कोई विकेट नहीं ली। और इसके अलावा सलमान इरशाद ने अब ज़बरदस्त बॉलिंग की, 4 ओवर्स में 38 रन दे के उन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए। स्लिंगिंग एक्शन है इनका भी, और जैसे मलिंगा का एक्शन था, इसी तरह से लाहौर कलंदर के जो बॉलर हैं जमान खान, और ये एक तरह के, बल्कि एक और बॉलर श्रीलंका और बांग्लादेश के भी इसी तरह से बॉलिंग कराने लग गए। तो उन्होंने 3 विकेटें ली 4 ओवर्स में 38 रन दे के। डैन मोस्ली ने 3 ओवर्स में 22 रन दिए। लेकिन आज जो एक और चेहरा जो है, मतलब एक सेकंड, साइम अयूब ने आज 3 ओवर्स बॉलिंग उन्होंने की, 34, 2 ओवर्स तो अच्छे थे, तीसरे ओवर्स में उनको थोड़ी ज़्यादा मार पड़ गई, तो 34 रन दिए उन्होंने, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। 11.33 इनकी जो इकॉनमी रेट था, सबसे अच्छा मोस्टली ने 7.33 की एवरेज से उन्होंने जो है स्कोर दिए। पेशावर ज़ल्मी को टारगेट मिला 206 रन का, 5 खिलाड़ी आउट, और मेरे ख्याल में लाहौर में खेले गए मैचेस में अभी तक शायद ये टारगेट किसी ने हासिल नहीं किया था, मुश्किल लग रहा था। लेकिन साइम अयूब और बाबर आजम ने इनिंग का आगाज़ किया, और अच्छी कारकर्दगी दोनों की। लेकिन बदकिस्मती कही है साइम अयूब की कि वो 42 रन बनाकर रन आउट हो गए, और ये टर्निंग पॉइंट मैच का कहा जा सकता है। 26 बॉलों पे उन्होंने 42 रन बनाए, 2 चौके 3 छक्के, 161.53 उनका स्कोरिंग रेट अगर हम देखें तो ये रहा। बाबर आजम ने आज बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन फिनिश वो नहीं कर सके, इसी वजह से शायद उनकी टीम जो है हार गई। और 68 रन बाबर ने बनाए 42 बॉल्स पे, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के थे, 161.90 स्ट्राइक रेट था। अक्सर बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के हवाले से बात की जाती है, लेकिन अब पिछले साल भी और इस साल भी उनका स्ट्राइक रेट बेहतर होता जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब वो ग्राउंड में ऊंची शॉट्स भी लगा रहे हैं और छक्के लग रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा चेंज आया है। और मेरे ख्याल में
पहले जो है वो फ्रंट फुट पे ज़्यादा खेलते थे, बैक फुट पे भी थोड़ा सा जाके मनूवरिंग भी करते हैं और आज एक बहुत अच्छा उन्होंने स्लिप की तरफ जो है फास्ट बॉलर की बॉल को डायरेक्ट किया। तो ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ बाबर को बाबर किंग कहते हैं, आज भी नारे जो है वो लग रहे थे क्योंकि लाहौर में मैच था, लाहौर के वो रिहायशी लाहौर के रहने वाले हैं और अच्छी उनकी कारकर्दगी। मोहम्मद हारिस ने 7 रन बनाए 6 बॉलों पे 1 चौका। हारिस को थोड़ा सा चेंज मेरे ख्याल में अपने आप को करना पड़ेगा। वो शॉट बिल्कुल ऐसी थी नहीं, मतलब कहते हैं ना हाफ हार्टेडली वो शॉट थी, चिप सिर्फ किया। अगर उसी बॉल को वो अच्छी तरह से खेलते, पूरा स्ट्रोक लगाते तो शायद वो 6 हो जाता। लेकिन दोनों ही जो विकेट्स थी, जो कैच जो है मोहम्मद वसीम ने बाबर आजम का भी और हारिस का भी लिया, और ये हारिस का आउट होना भी ज़ाहिर है वो एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं उसके बाद फिर, क्योंकि स्कोर का जो रन रेट है वो बढ़ता जाता है, 11, 12, 13, 14, 15 और आखिर तक जब ऐसा रहे सूरत तो फिर खासी मुश्किल हो जाती है। टॉम कैडमोर ने 18 रन 18 बॉलों पे बनाए और एक उन्होंने छक्का लगाया। रोमन पॉवल जो कि वेस्ट इंडीज़ के T20 के कप्तान हैं, 17 रन वो बना पाए 9 बॉलों पे और 1 चौका और 1 छक्का था। डेविड मोस्ली ने 11 रन बनाए 12 बॉलों पे 1 छक्का था। आसिफ अली ने 2 रन बनाए 3 बॉलों पे और आमिर जमाल ने 7 रन। यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं आ सकी कि आसिफ अली को क्यों नहीं पहले भेजा गया, मोस्टली से पहले क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि कुछ भी हो वो अगर 4-5 बॉलें खेल के 2-4 छक्के लगा दे तो चीज़ें बेहतर। 16 रन का सिर्फ मतलब 16 रन से हारी है पेशावर ज़ल्मी की टीम, तो यहाँ पे शायद वो चेंज आ सकता था। लेकिन पहले मैचेस हैं, मुमकिन है कुछ अरसे बाद चीज़ें जो हैं उनको समझ आना शुरू हो जाएं, कप्तान भी देखें क्या सूरत बनती है। लेकिन आसिफ अली का मेरे ख्याल में अपर जाना बनता था, उनको लोअर जो खिलाया गया वो थोड़ा सा शायद वो भी एक। अब मोस्टली के बारे में मैं ज़्यादा या बाकी हमारे पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन आसिफ अली को जानते हैं और लोगों का ख्याल था कि आसिफ अली को ऊपर भेजा जाए तो मुमकिन है वो कुछ ज़्यादा तेज़ी से बैटिंग करके स्कोर जो है वो पहुँचा सकते। लेकिन बहरहाल अच्छी कारकर्दगी रही। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो आमिर ने बहुत शानदार आज बॉलिंग की। आमिर फर्स्ट अपना सीज़न जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से खेल रहे हैं। 4 ओवर्स में उन्होंने 29 रन दिए, 1 विकेट ली, 7.25 उनका इकॉनमी रेट था, बहुत अच्छा। और इसके अलावा अकील हुसैन ने भी अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर्स में 38 रन दे के 1 खिलाड़ी आउट किया उन्होंने। हसनैन ने 4 ओवर्स में 41 रन दिए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं कर सके, लेकिन फास्टेस्ट बॉल अब तक जो है 149 प्लस उन्होंने जो है किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से, वो पहले ही ओवर में उनकी जो है 140 प्लस बॉलिंग थी। पहली दफ़ा आज फर्स्ट उनकी अपेयरेंस थी आफ्टर द इंजरी, और बॉलिंग स्पीड वगैरह बहुत अच्छी है। गो के विकेट आज नहीं ले सके, 41 रन भी दिए 4 ओवर्स में, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली अगले मैचेस में वो रिदम में आ ही जाएंगे। मोहम्मद वसीम ने 4 ओवर्स में 49 रन दिए, 1 खिलाड़ी आउट किया, वो महंगे साबित हुए। लेकिन सबसे अच्छी कारकर्दगी है वो इब्रार की थी। इब्रार ने अहम विकेटें ली और उन्होंने 4 ओवर्स में 29 रन दे के 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 7.25 जो है उनकी जो है इकॉनमी रेट था, तो उनकी कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त रही और यूं 16 रन से कोयटा ग्लेडिएटर्स ने ये मैच जीत लिया है। फर्स्ट मैच था दोनों टीमों का, अच्छी कारकर्दगी। बाबर ने बाद में कहा कि हमें ज़्यादा बेहतर अगले मैचेस में ज़्यादा बेहतर खेलना चाहिए था और विकेट नहीं थी, हमने इसलिए फील्डिंग का फैसला किया। लेकिन उन्होंने साथ साथ तारीफ भी की कि कोयटा ग्लेडिएटर्स ने उनके ओपनर्स ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। और आमिर ने भी कहा कि बाबर बहुत अच्छा बैटर है। साइम अयूब के हवाले से उन्होंने कहा कि वो खतरनाक बैट्समैन है। तो यूँ पहला मैच जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर ने 16 रन से जीत लिया। दूसरा मैच कैनेडियन वक्त के मुताबिक जो है वो 9:30 बजे मॉर्निंग में शुरू होता है, मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान। कराची किंग्स के कप्तान शान मसूद ने भी टॉस जीतकर दावत दी मुल्तान सुल्तान्स को और पहली दफ़ा वो कप्तानी कर रहे हैं। और कराची से उम्मीदें तो बहुत लगाई गई थी, लेकिन वो शायद पूरी ना हो सकी और आज भारी मार्जिन से वो ये मैच हारे हैं। अगर मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की बात करें तो रिजवान जल्दी आउट हो गए 11 रन बनाकर 12 बॉलों पे, 2 चौके थे उनके। लेकिन डेविड मिलान और रिजा हेंड्रिक्स ने बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई, 104 रन की इनकी पार्टनरशिप थी। डेविड मिलान 52 रन बनाकर आउट हुए, 41 गेंदों पर उन्होंने जो है ये 52 रन बनाए हैं और 4 चौके और 1 छक्का। रिजा हेंड्रिक्स ने 79 रन बनाए 54 बॉल्स पे, वो आउट ही नहीं हुए और 7 चौके और 3 छक्के थे। 146.29 उनका स्ट्राइक रेट, इकॉनमी रेट था उनका, स्ट्राइक रेट था। और दूसरी तरफ खुशदिल शाह भी आज अच्छी कारकर्दगी दिखाई, उन्होंने 28 स्कोर किया है 13 बॉलों पे, 4 चौके और उनको आज अवार्ड भी दिया गया। तो एक्स्ट्रा इसमें 7 लेग बाई के थे और 8 जो है वो वाइड बॉल्स थे और बड़ा अच्छा स्कोर था। जब मैच के बाद रिजवान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे जो कोच हैं अब्दुल रहमान, उन्होंने कहा कि 180 प्लस जो है
वो बहुत ज़बरदस्त स्कोर था, तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि हम इजीली इसको जो है वो डिफेंड कर लेंगे। 185 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हुए मुल्तान सुल्तान के, और 183 रन का हदफ जो है वो उन्होंने दिया कराची किंग्स को। कराची किंग्स के बॉलर्स की अगर बात करें तो मीर हमजा ने 4 ओवर्स में 30 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया। मोहम्मद आमिर खान नौजवान बॉलर हैं, उनसे एक ही ओवर करवाया गया, 7 रन उन्होंने दिए। डेनियल सैम्स बिग बैश में बड़े कामयाब ये बॉलर रहे हैं, उन्होंने 4 ओवर्स में 37 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया। शोएब मलिक ने 2 ओवर्स में 10 रन दिए। हसन अली ने 4 ओवर्स में 38 रन दिए। तबरेज शमसी ने 4 ओवर्स में 45 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिली। मोहम्मद नवाज ने 1 ओवर में 11 रन दिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें, शोएब मलिक और मोहम्मद नवाज ने, शोएब मलिक ने 2 ओवर्स किए हैं और मोहम्मद नवाज ने 1 ओवर्स किया है। तो आई डोंट नो कप्तान क्या सोच रहे होंगे और क्यों उनसे जो है वो बॉलिंग नहीं कंटिन्यू की गई, क्योंकि शोएब मलिक के 2 ओवर्स में 10 रन थे, नवाज के 1 ओवर्स में 11 रन थे और उनको आजमाया जा सकता था। लेकिन अब ये कप्तान बेहतर समझते हैं कि क्या सूरत रही। कराची किंग्स जब बैटिंग के लिए आई, शान मसूद ने 30 रन बनाए हैं 31 बॉल्स पे, 4 चौके और 1 छक्का, और इनका 96.77 जो है स्ट्राइक रेट था। जेम्स विंस बहुत अच्छा खेलते हैं, कामयाब आज नहीं हो सके, 5 रन बनाए उन्होंने 4 बॉलों पे। साद बेग जो कि अंडर 19 के कप्तान हैं, कोई रन ना बना पाए, 1-0 पे वो आउट हो गए। शो मिलक की फिर ऑलराउंड कारकर्दगी है, हमेशा ही वो बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं। अभी तक अपने आप को इस उम्र में फिट भी रखा हुआ उन्होंने और कारकर्दगी भी कमाल की। 53 रन उन्होंने बनाए 35 बॉलों पे, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के थे। नवाज 7 रन बना सके 10 बॉलों पे। कैरन पोलार्ड ने 28 रन बनाए हैं 29 बॉलों पे। वो ज़बरदस्त खेलते हैं, ताकत भी है उनमें और छक्के भी बड़े लगाते हैं। आज 4 चौके और 1 छक्के थे उनकी इनिंग्स में। डेनियल सैम्स कोई रन्स नहीं बना पाए, हसन अली भी कोई रन्स नहीं बना पाए, मीर हमजा ने भी कोई रन्स नहीं बनाया, तब्रीब शमसी भी कोई। तो 130 फॉर 8, 20 ओवर में 130 रन कराची किंग्स बना पाई और 8 खिलाड़ी उनके आउट हुए। 55 रन से वो मैच हार गए हैं। तो कराची के लिए लम्हा फिक्रिया है कि पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। अब आमिर और अमाद वसीम भी चले गए हैं। आमिर का फ़र्क तो ज़ाहिर पड़ता है, जो वहाँ उन्होंने कोटा ग्लेटर में जाके जो है वो दिखाया भी है। ऐसी सूरत हाल में अब कराची को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, शान मसूद हैं, जेम विंस हैं, शोएब मलिक हैं, नवाज हैं, पोलार्ड हैं, सैम्स हैं, हसन अली, मीर हमजा। तो टीम तो अच्छी है लेकिन कारकर्दगी आज उनकी अच्छी नहीं रही। पहला मैच है, कोई मसला नहीं, उसके बाद आगे चल के बेहतरी आ सकती है, लेकिन उनको रिव्यू करने की ज़रूरत होगी। कप्तानी तो काउंटी में भी बहुत अच्छी करते रहे कराची किंग्स के जनाब शान मसूद साहब, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी महफिल उनको अभी शायद स्टार्ट में प्लेयर्स के बारे में नहीं पता होता ज़्यादा। जेल बाजू का पहले जो गैर मुल्की और मुल्की प्लेयर्स हैं जेल नहीं हुए होते हैं, इवन जो पाकिस्तान के प्लेयर्स भी होंगे आपस में यहीं कुछ ट्रेनिंग और मुलाकात हुई होगी। तो मेरे ख्याल में अगले मैचेस जो हैं बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स की, तो डेविड विली ने 4 ओवर्स में 23 रन देके 2 विकेट लिए, उनको भी आज अवार्ड मिला है। मोहम्मद अली ने 4 ओवर्स में 23 रन देके 3 विकेटें ली हैं, ज़बरदस्त 5.75 का उनका इकॉनमी रेट है। और शाहनवाज धानी 3 ओवर्स में 30 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं कर सके। धानी को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया गया था। और हारिस रऊफ के साथ भी जो मामला है, शायद धानी के साथ भी है, रन ज़्यादा दे रहे हैं। हालांकि पिछले जो एक सिंध प्रीमियम लीग थी उसमें बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी शाहनवाज धानी की। अब्बास आफरीदी भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। 3 ओवर्स में उन्होंने 16 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और इसके अलावा जो इफ्तिखार ने भी 2 ओवर्स में 23 रन दिए हैं, उन्होंने कोई खिलाड़ी जो है वो आउट नहीं उन्होंने किया। तो ये इस तरह से ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 55 रन से कराची की टीम जो है ये मैच हार गई। पहले मैचेस हैं, अब 6 की 6 टीमें जो हैं अपने मैचेस खेल चुकी हैं, 3 मैचेस हो गए हैं और मुल्तान सुल्तान को कामयाबी मिली है, कोयटा ग्लेडिएटर को कामयाबी मिली है और पहला मैच जो था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत लिया था। तो अब आगे मैचेस जो हैं वो होंगे और कोशिश यही होगी कि एवरीडे मैच के बाद जो है आप तक उसकी डिटेल और थोड़ा सा तबसरा उस पर हम करते रहें। और जनाब कल इंपॉर्टेंट मैच है लाहौर कलंदर का कोयटा ग्लेडिएटर से, और हमारे कनेडियन वक्त के मुताबिक 9:30 बजे मैच शुरू होगा और उसकी डिटेल जो है वो कल होपफुली इंशाल्लाह ताला इसी वक्त में आप तक हम पहुँचाएँगे। तो चलिए जनाब, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है यूट्यूब पे और फेसबुक पे अपनी राय भी हमें ज़रूर दिया करें। एवरीडे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक जो है PSL के अपडेट पहुँचाता रहें। तो चलिए इजाज़त चाहेंगे, दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी को हारने की चीज़ एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। स्टूडियो इंजीनियर तला भट्टी अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द।